हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज हम लेकर के आए हैं सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। अगर ये क्लास आपने मिस की तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है आपका। एग्ज़ाम देने जाने से पहले ये वीडियो आप पूरी देखिए, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी बातें बताई गई हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसके अंतर्गत आप एग्ज़ाम में जब वहाँ जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है। क्योंकि बहुत बार हम कई गलतियाँ करते हैं एग्ज़ाम में, वहाँ पर जब OMR सीट भर रहे होते हैं या कुछ भी अन्य प्रकार की जो बातें होती हैं, किस प्रकार से OMR सीट भरनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे रखना है, समय का कितना ध्यान रखना है, लैंग्वेज से संबंधित जो वहाँ पर पेपर होते हैं उसमें कौन से लैंग्वेज का कब पेपर हमको करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमारे अंदर कई सारी समस्याएं रहती हैं, दुविधाएं रहती हैं, जिनका जो सॉल्यूशन है वो हमको एग्ज़ाम से पहले अगर मिल जाए तो वहाँ पर हम जब एग्ज़ाम हॉल में हम बैठेंगे तो निश्चिंत होकर के हम पेपर अच्छे से करेंगे। तो इसके लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है, वीडियो में जो जानकारी दी गई है, अगर वो जानकारी पसंद आती है तो इसके लिए वीडियो लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास ये जो वीडियो है वो ज़रूर भेजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स के अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। इसीलिए जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सभी इन्फॉर्मेशन आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी जानने वाले हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचे, क्योंकि उनको भी फ़ायदा हो। और अगर ये जो वीडियो है अगर पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सीटेट से संबंधित और अन्य जो भी जानकारियाँ हैं, जो भी वीडियो हैं, जो भी क्लासेस होती हैं, वो आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे कि इस वीडियो में हम क्या कुछ जानने वाले हैं। पहली बात तो OMR सीट को हम किस तरह से फिल करेंगे और समय का हम कैसे ध्यान रखें, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बढ़ेंगे सबसे पहले, और सबसे पहला जो पॉइंट है वो है OMR सीट कैसे भरें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमारे क्वेश्चन ना छूट जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि OMR सीट को हम बहुत जल्दी में भरते हैं, बहुत स्पीड में भरते हैं, जिससे हम कई बार रोल नंबर गलत कर देते हैं, या जो प्रश्न पुस्तक संख्या होती है, जैसे बुकलेट नंबर होता है, वो उसमें हम कुछ मिस्टेक कर देते हैं, या फिर ऊपर जो अंक हैं उसी से रिलेटेड जो नीचे अंक गोले दिए होते हैं उनको फिल करना होता है तो हम अलग कहीं फिल कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि OMR सीट भरते समय कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस, एक या दो क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो मान लो एक दो क्वेश्चन छूट गए, तो अगर आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ तो एक दो क्वेश्चन अगर रह भी गए तो कोई ज़्यादा बात नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपका पूरा पेपर अच्छा होता है लेकिन OMR सीट अगर आप गलत भर देते हैं, गड़बड़ हो जाती है उसमें, तो आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान रहता है उसमें। तो OMR सीट भरते समय आप प्रॉपर टाइम लें, अनुक्रमांक जो होता है, रोल नंबर जो होता है, उसको आप सही से भरें। साथ ही साथ जो प्रश्न पुस्तिका संख्या यानी कि बुकलेट नंबर जो होता है वो भी आप सही से फिल करें। और बुकलेट या कह सकते हैं जो OMR अगर आप फिल कर रहे हैं तो उसके लिए काले या नीले बॉल पेन, जो कि डॉट पेन होता है, बॉल पेन, उसका इस्तेमाल करें। खासकर गोले लगाने के लिए भी कुछ स्पेशल पेन आते हैं, आप उनका यूज करें। समय भी बचेगा, कुछ स्मूथ चलते हैं तो वो समय भी आपका बचेगा उससे। तो काले या नीले बॉल पेन का ही यूज करें। निप पेन या कह सकते हैं जो अदर प्रकार के जेल पेन जो हैं वो उन सभी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और ध्यान रखें जब आप अनुक्रमांक भर रहे हो, मान लीजिए ये बुकलेट आप यहाँ पर देख रहे हैं जिस तरीके से भरी हुई है, तो ये यहाँ पर आपको अनुक्रमांक भरना है, यहाँ पर बुकलेट नंबर भरना है। तो जो भी आपने यहाँ पर बुकलेट नंबर ये फिल किया है, ठीक उसी अंक के नीचे वहाँ पर आप गोला लगाएंगे। फिर आपको क्या करना होता है, जो प्रश्न पुस्तिका कोड होता है वो फिल करना होता है। तो जितनी भी ये जानकारियाँ हैं, जितनी भी कुछ आपको फिल करना है, वो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एकदम जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं फिल करना है, क्योंकि यहाँ गलत हुआ तो समझ लीजिए आपका पूरा पेपर गलत हो सकता है। तो ये जो जानकारी है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखिए एग्ज़ाम देने जाने से पहले। आगे अगर बढ़ें तो समय का विशेष ध्यान रखें। मेन बात तो यही है, समय का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम कम रहता है। 2.5 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन करने होते हैं, तो समय का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि आप देख सकते हैं समय 2.5 घंटे या फिर कह सकते हैं 150 मिनट का समय आपको मिलेगा। कुल प्रश्न होते हैं 150, 5 सब्जेक्ट्स में बटे हुए होते हैं। 30-30 अंक की प्रत्येक सब्जेक्ट 30-30 अंक की होती है, 30 नंबर उसमें आपको मिलते हैं। और निगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती है, ये भी ध्यान रखिए। इसमें किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर जो प्रश्न आपको नहीं भी आता है
वो भी आप अपने हिसाब से तुक्का लगा के या ट्रिक का इस्तेमाल करके, मैंने ट्रिक की वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो जा करके आप देख सकते हैं ट्रिक कैसे लगा सकते हैं, किस प्रकार से जो क्वेश्चन हमको नहीं आते हैं उनका तुक्का अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रख करके आप एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि 150 नंबर है, 150 प्रश्न होते हैं, सभी प्रश्न अटेम्प्ट करना होता है, 2.5 घंटे का समय रहता है। तो जब आप परीक्षा हाल में बैठते हैं तो वहाँ पर समय बिल्कुल भी पता नहीं चलता कब समय कितनी जल्दी व्यतीत हो गया। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए, समय का विशेष ध्यान रखें, इधर उधर के जो फालतू समय है उसको जाने से रोकें, फालतू समय गंवाने से रोकें और पेपर पर ही अपना पूरा फोकस रखें। आगे अगर हम बात करें विशेष जो विषय हैं, विषय का चुनाव का भी विशेष ध्यान रखें, यानी जो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड का जो पेपर होते हैं वो ध्यान रखें। जो आपने एग्जाम्स में या फॉर्म फिल करते समय जो लैंग्वेज फर्स्ट आपने चुनी हो, सिर्फ और सिर्फ उसी का पेपर करें। मान लीजिए लैंग्वेज फर्स्ट आपने चुनी है हिंदी, तो आप हिंदी के प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे, और लैंग्वेज सेकंड में मान लीजिए आपने इंग्लिश फिल की हुई है या फिर फिल की हुई है संस्कृत, तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर इंग्लिश फिल की है तो इंग्लिश से का ही पेपर अटेम्प्ट करेंगे, और लैंग्वेज सेकंड में अगर आपने संस्कृत चूज़ की हुई है तो आप संस्कृत का ही पेपर अटेंड करेंगे। ये आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप अदर किसी भी सब्जेक्ट का, मान लीजिए कि लैंग्वेज फर्स्ट आपने हिंदी चुनी है और आप पेपर हल कर दिए हैं इंग्लिश का, या कह सकते हैं अगर लैंग्वेज सेकंड हिंदी का अगर आप पेपर फिल किए हैं और सॉल्व कर दिए हैं अगर आप संस्कृत का, तो इससे आपके जो नंबर हैं वो पूरे के पूरे माइनस हो जाएंगे। तो इसका आप ध्यान रखिए, लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखिए। जो लैंग्वेज आपने फिल की है अपना एडमिट कार्ड जब आएगा उसमें देख लेना, और उसी लैंग्वेज का जो पेपर है वो आप वहाँ पर हल करेंगे। आगे अगर हम बढ़ें, आप यहाँ देख सकते हैं निर्देश से रिलेटेड, तो बात करें अगर, तो बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के आपको जो प्रश्न मिलते हैं, तो अगर हम डिटेल में बात करें तो 5 सब्जेक्ट्स जो होती हैं, पहला जो पेपर होता है वो होता है भाग फर्स्ट में बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, जिसमें आपको एक प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न 30 तक आपको बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर सेकंड आपको मिलेगा मैथ, इसमें आपको 31 प्रश्न से लेकर के 60 प्रश्न तक आपको देखने को मिलेंगे गणित के। फिर थर्ड पे आपका आएगा ईवीएस का पोर्शन, और ईवीएस में आपको 61 से 90 तक आपको जो प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। फिर आएगा आपका लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट आपने जो चूज़ की हुई है, अगर आप हिंदी चूज़ किए हैं तो हिंदी का पेपर करेंगे, जो कि 61 से लेकर के आपके 91 से लेकर के और होंगे आपके 120 तक। उसके बाद आएगा लैंग्वेज सेकंड, इसमें आपने जो भी फिल किया होगा, अगर हिंदी फिल किया है तो हिंदी, इंग्लिश फिल किया है तो इंग्लिश, संस्कृत फिल किया है तो संस्कृत, वो आपके 121 से लेकर के 150 तक के जो प्रश्न होंगे वो आपके लैंग्वेज सेकंड के होंगे। तो इस प्रकार से टोटल 150 अंक होंगे, 150 प्रश्न होंगे और उसके 150 अंक मिलेंगे, और 5 जो सब्जेक्ट हैं उनमें बटा हुआ होगा। प्रत्येक जो सब्जेक्ट होगी उसके 30-30 नंबर, 30-30 प्रश्न रहेंगे। नो नेगेटिव मार्किंग है, इसीलिए मैं फिर से कहूँगा जो क्वेश्चन नहीं आते हैं आप वो भी करके जाइए, हो सकता है कहीं ना कहीं किसी प्रकार से आपको नंबर मिल जाए। आगे अगर बढ़िए बात करें तो किस प्रकार से आपको ओएमआर सीट में क्वेश्चन को फिल करना है, क्योंकि कई लोग जो हैं वो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो उनको नहीं पता है कि किस प्रकार से वहाँ हम ये जो सीट है ओएमआर सीट है उसमें क्वेश्चन को फिल करेंगे। तो आपके पास बॉल पेन होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक, उसी से आपको फिल करना है। मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें दिया हुआ है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। तो किस तरह से देखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका अगर सही जवाब है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सीरियल में, और फिर जहाँ पर 8 लिखा होगा वहाँ का जो ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर जो डी है, अब यहाँ देख सकते हैं आप, उसी को फिल करेंगे। गोला आपको बहुत ही सावधानी से लगाना है, इधर उधर ना निकले, छूटा ना रहे और ज़्यादा फैले भी नहीं, इसीलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो प्रश्न 8 था, तो आप प्रश्न 8 यहाँ पर देखेंगे और उसका जो भी ऑप्शन सही होगा आप उस ऑप्शन पे वहाँ पर गोला लगा देंगे। और गोला लगाने के यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। ये जो मेथड है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से गोला फिल करना है और अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ताकि आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छी तरीके से हो, आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें।
तो ये जो काफ़ी सारी ये जो वीडियो बनाई गई, काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसका सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है ताकि आपके जो क्वेश्चन हैं वो ना छूटें, आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आएँ, किसी भी प्रकार से आपके जो नंबर है वो माइनस में ना हो, आप अच्छे नंबर से पास हों, यही इसका उद्देश्य है। और एग्ज़ाम में जाने से पहले जो भी उससे संबंधित जो अन्य प्रकार की जो जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचाई जा सके। तो अगर ये जो वीडियो है आपको पसंद आती है, अगर जो जानकारी दी गई है अगर वो इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी पता चले। और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।